हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क के बारे में, जिसको हम सन के नाम से भी जानते हैं, SON। ठीक है, ये है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसे 4G में ऐड क्यों किया गया रिलीज में ऐड किया गया और उसके क्या क्या यूज केसेस हैं या इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हैं, उस बारे में जानेंगे। आप ज़्यादा डीप भी नहीं जानते हैं तो कुछ मेन पॉइंट्स अगर जान लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है और आप अगर बता देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड यानी 4G 5G 3G से रिलेटेड या ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी वीडियोस बनाई गई हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और काफ़ी प्लेलिस्ट भी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नहीं, हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम सन के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसका फायदा क्या है और ये होती क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क है क्या। में भी दिया, डेफिनेशन में भी दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क यानी सन एम्स टू रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, क्या करता है, इसका एम है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना एंड इम्प्रूव एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, जो आपके एंड यूजर हैं उनके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव। सेकंड, यहाँ पे आप सेकंड में देख सकते हैं, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सन इज इंट्रोड्यूस्ड इन LTE। किस में इंट्रोड्यूस किया गया इसको, LTE में और LTE एडवांस बेस्ड नेटवर्क में। किस लिए, टू प्रोवाइड सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल्यूलर नेटवर्क। किस लिए, यानी जो आपका सेल्यूलर नेटवर्क है उसको सिंपल और फास्ट इंस्टॉलेशन यूज 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 ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसका फायदा क्या है, यानी ये करता क्या है, ये यानी जो हमारा नेटवर्क है उनमें कुछ इश्यूज हैं, उनको इश्यूज को उन 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 इश्यूज को यानी डिटेक्ट करता है और उन्हें करेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि दिया गया है, सेल्फ हीलिंग हेल्प्स इन ओवरकमिंग टेम्परेरी इश्यूज ऑफ LTE सिस्टम कैपेसिटी। ठीक है, अक्रिंग ड्यू टू LTE इक्विपमेंट एजिंग। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं हम इसके कुछ यूज केसेस के बारे में और रिलीजेस के बारे में। ठीक है, फीचर्स देख लीजिए आप। LTE सन फीचर्स और इसकी रिलीज क्या है, LTE सन रिलीज 8, 9 और 10 थ्री रिलीज आप देख सकते हैं। और उसके प्रोसीजर और यूज केसेस क्या है, देखिए सबसे पहले हम रिलीज 8 के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिलीज 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन, अगर नेबर हैंडओवर फेलियर हो रहा है या नेबर डिफाइन नहीं है, नेबर डेफिनेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नेबर डिफाइन होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री। ठीक है, और ऑटोमेटिकली PCI असाइनमेंट रिलीज 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, रिलीज 9 की बात करें तो रैक चैनल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जितने भी रैक से रिलेटेड इश्यूज थे वो ऑटोमेटिकली आपके क्या होंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। लोड बैलेंसिंग ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपका किसी लेयर पे ज़्यादा लोड है, अगर आपको बैलेंस करना है तो वो मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, रोबस्टनेस इन मोबिलिटी फीचर्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हैंडओवर प्रोसीजर्स और ICIC, जिससे हम इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। रिलीज 10 में बात करें तो काफ़ी सारी चेंजेस हुए इसमें भी, जैसे कि सेल्फ है हीलिंग फंक्शनैलिटीज हो गया, कवरेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आपका कवरेज इशू है कहीं वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कैसे होगा, कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, EICIC यानी इनहांस्ड इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन क्या है, उसको क्या इंट्रोड्यूस किया गया। सेल आउटेज डिटेक्ट ऑटोमेटिकली होगी, यानी सेल पर आउटेज आ रही है, आपकी साइट पर आउटेज आ रही है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगी और करेक्ट होगी। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा आउटेज का। ठीक है, एनर्जी सेविंग हो गया, अवॉइडेंस ऑफ ड्राइव टेस्ट हो गई। ये काफ़ी सारी चीज़ें इन रिलीजेस में इंट्रोड्यूस की गई सन। ठीक है, अब जानते हैं हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सन इंक्लूड्स 3 मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या थी, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क और सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपको एक पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे देखिए, सेल कवरेज एस्टिमेशन, सेल डिप्लॉयमेंट, ऑथेंटिकेशन, सिस्टम अपडेट,
एंड पैरामीटर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, यानी क्वालिटी, कवरेज, कैपेसिटी, बैंडविड्थ, इंटरफेस एंड हैंड ऑफ, ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं। और मेंटेनेंस में बात करें, मेंटेनेंस कैसे इंप्रूव हुआ, फेलियर, नेबर, लोकलाइजेशन और आउटेज एंड पावर सेल्फ हीलिंग में आपकी आ जाती हैं। अब जानते हैं इन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, देखिए ध्यान से जानिएगा। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग और सेल्फ हीलिंग, ये तीन चीज़ें आप ध्यान से जानिएगा। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कैपेबिलिटीज अलाउ इनोड बी टू बी एडेड टू द नेटवर्क इन ए प्लग एंड प्ले फैशन। ठीक, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क शुड बी रिलेटिवली सिंपल टू डिप्लॉय एंड शुड हैव लेस स्कोप फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जानते हैं। डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S1 MME इंटरफेस, यानी S1 MME इंटरफेस जो होता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन। ठीक है, जो कि हमारा इनोड बी टू MME कनेक्शन इंटरफेस होता है, उसे हम S1 MME इंटरफेस बोलते हैं। डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द X2 इंटरफेस, X2 इंटरफेस हमारा इनोड बी टू इनोड बी, यानी दो इनोड बी के बीच में जो इंटरफेस वर्क करता है वो X2 इंटरफेस होता है। ठीक है, ये हमारा डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X2 इंटरफेस। ऑटोमेटिक नेबर रिलेशंस, यानी नेबर अगर डिफाइन है तो ऑटोमेटिकली डिफाइन होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं हैंड ओवर फेलियर हो वो डिफाइन ना हो पाए, मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब डिफाइन हो जाए। फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी सेलेक्शंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर एड्रेस डिस्कवरी, ये सभी सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, इट रेफर्स टू ऑटोमेटिंग द प्रोसीजर एसोसिएटेड विद नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट and measurement and signaling messages have been standardized to support self-optimization. Self-optimization means mobility load balancing, rack optimization या energy saving और कह सकते हैं एंड रेडियो लिंक फेलियर रिपोर्टिंग। ठीक है, ये सभी सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग में आपके आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, सेल्फ हीलिंग की बात करें, इट मीन्स इट रेफर्स टू द ऑटोमेटेड फॉल्ट हैंडलिंग। ठीक है, जो भी फॉल्ट हो रहा है वो ऑटोमेटेड हैंडल किया जाएगा। ऑटोमेटिक फॉल्ट आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, यानी जितने फॉल्ट्स होंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होंगे एंड करेक्टेड और करेक्ट भी होंगे। ठीक है, दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड आउटेज टाइम। ठीक है, ये क्या करेगा, आउटेज टाइम जो होगा हमारा उसको रिड्यूस कर देगा, नेटवर्क परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, और जो हमारा एंड यूजर एक्सपीरियंस होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ कंप्लीट इनोड बी एक्सपीरियंस आउटेज then self-healing allows neighboring sites to compensate by uptilting and increasing their transmit power. ठीक है, self-healing also takes advantage of redundancy within the network. एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है, switching to a pure baseband processing card if a failure occurs. ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी जान लीजिए। देखिए, द सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कंपोनेंट्स इज ऑफ मोस्ट वैल्यू ड्यूरिंग इनिशियल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट, जबकि द सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग एंड सेल्फ हीलिंग कंपोनेंट्स आर ऑफ वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जब तक नेटवर्क रहेगा तब तक इसकी लाइफ रहेगी। इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन इज कैटेगराइज्ड एज ए रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, RRM की तरह function rather than a sun functions. ठीक है, minimizing of drive test has been designed to operate independently from sun, although functionality is reused wherever possible. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी है, मेन पॉइंट्स इस वीडियो से भी आपको जान लेने हैं, ज़्यादा नहीं भी जानना है तो। ठीक है, और अगर आपसे कोई कभी पूछता है या आपके कहीं किसी क्वेश्चन, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं वहाँ कोई पूछता है या किसी भी तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, तो आप 2-4 पॉइंट तो बता ही दें, ऐसा ना हो कि आप कुछ ना बता पाएँ। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।